हमने जीरो टू हीरो कॉल अपडेट कर दिया था 1:36 PM पे, जहां हमारा पैसा आज 4 गुना हो गया। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, दिस इज गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको हमारी ट्रेड शेयर करूंगा कि कहां हमने आज ट्रेड लिया है और कहां पर हमने जीरो टू हीरो एक्सपायरी भी प्लान की है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज की प्राइस एक्शन, और फिर हम लोग जानेंगे कल के प्लान के बारे में, क्या होगी हमारी कल की स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि पहला हमारा ट्रेड कहां रहा। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था कि अगर मार्केट इस स्विंग और इस स्विंग के बीच में ओपन होता है तो हमारा क्या रहेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने इसी स्विंग के बीच में ओपनिंग दी है, ऑल्दो इस स्विंग के हाई पर है बट इस रेंज के बीच में है। इसके ऊपर ओपन नहीं हुई है, ना ही इसके नीचे ओपन हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में क्या रही, वॉलेटिलिटी। मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। दैट्स मीन वन साइडेड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। और इसी सिनेरियो को देखते हुए हमने अपनी पहली ट्रेड प्लान कहां पर की, यहां पर, इस जगह पर। बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट ने यहां पर क्या किया है, डेलो का ब्रेकडाउन किया है इस लेवल पर। यहां मार्केट कंसोलिडेट किया है इस जगह पर, उसके बाद डेलो का ब्रेकडाउन दिया है। बट अगले ही पल क्या आ गई यहां पर, बुलिश इनगल्फिंग। दैट्स मीन पहली बार यहां पर सेलर हो गए हैं ट्रैप। और उसके बाद जैसे ही सेलर ट्रैप हुए, हम लोगों ने हमारी एंट्री प्लान की यहां पर। ये हमारी एंट्री थी, ये हमारी एसएल थी। हमने एसएल आज ये नहीं रखा है बिकॉज इंडिया बिक्स अब तेजी से बढ़ रही है, तो हमारी एसएल्स जो होंगे वो बड़े होंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एसएल था इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ रहा था। अगर हम लोग यहाँ एसएल लेते तो हमारे कम से कम 60-70 पॉइंट हमारे देने पड़ जाते प्रीमियम चार्ट में मार्केट को एसएल। तो उतने बड़े एसएल हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। तो हमने समवॉट यहाँ पे एंट्री ली और अगले ही कैंडल के हाई मिलते ही हम लोग ने एग्जिट कर ली अपनी ट्रेड को। और हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें 1:2 आरआर मिल गया इसी ट्रेड में। बहुत लोगों ने हमें मेल किया कि सर आपने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली डे लो ब्रेकडाउन के बाद, बिकॉज यहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता। तो मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि जो ये मोमेंटम कैंडल बनी है, ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं ना कर सकते हैं कि कैंडल मोमेंटम बनेगी या फिर यहां से रिवर्सल आ जाएगा। हुआ कि एक्चुअली में मार्केट इस लेवल पे गैप अप ओपन हुआ है इसी रेजिस्टेंस पर। बिकॉज यहां देखोगे अगले ही पल यहां पर सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट यहीं से गैप अप ओपन हुआ है। तो इससे हमारे सिनेरियो क्या बन रही थी कि मार्केट अगर प्राइस नीचे आता है तो यहां से फिर वो रिवर्स कर जाएगा। हालांकि मार्केट यहां पर ब्रेकडाउन दिया है, बट ये ब्रेकडाउन को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं बिकॉज मार्केट लगातार रेड कैंडल बनाते हुए इससे ब्रेकडाउन दिया है। तभी देखो यहां पर ब्रेकडाउन क्या हुआ, फेल हुआ है, अब प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अगेन यहां पर लोग ट्रैप हुए होंगे इस ग्रीन कैंडल को देखकर, बिकॉज ये बुलिश कैंडल है नो डाउट, बट अगले पल देखो प्राइस नीचे आ गई। और इसी जगह से हमें पता चल गया कि मार्केट में थोड़ी आज वॉलेटिलिटी रहेगी, मोमेंटम वन साइडेड नहीं होगा। तो आप देखो यहां पर वन साइडेड मोमेंटम हमें नहीं मिली, मार्केट में रहा है वॉलेटिलिटी। और ऐसी वैसी वॉलेटिलिटी भी नहीं है। अगर देखोगे कि कैंडल की साइज बहुत बड़ी है। अगर आपका एसएल कटता तो अच्छा खासा पैसा आपको लॉस हो सकता था, बिकॉज इंडिया विक्स अब हाई हो रही है तो आपके एसएल्स बड़े होंगे और नो डाउट प्रॉफिट भी बड़े होंगे। पहले इसी कैंडल की साइजेस में आपको लगभग 15 पॉइंट 20 पॉइंट मिलते थे या मैक्सिमम 30 पॉइंट। अब इसी कैंडल के साइज में आपको 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं प्रीमियम चार्ट में। तो अभी हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बदलना होगा, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा उस पर। लो इंडिया विक्स वाले सिनेरियो अभी जा चुकी है। पहले आप अगर ज्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे थे तो आप अपने लॉट को कम करोगे, रिस्क नहीं बढ़ाओगे, लॉट कम करो। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। सो एनीवेज, तो चलिए अब मैं आपको अपनी अगली ट्रेड बताता हूँ, जो कि थी हमारी जीरो टू हीरो ट्रेड। और उसे हमने शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी मेंबर के साथ भी। मैंने उसमें खुद भी एग्जीक्यूट किया उस ट्रेड को, और साथ ही साथ अपने मेंटोरशिप बैच को भी शेयर किया था। तो वो ट्रेड हमने कैसे प्लान की, क्यों प्लान की, क्या थी उसके पीछे का रीजन, कि हमने यहाँ पर एंट्री ली थी और हमने समवॉट यहाँ पर एग्जिट किया था। और इस ट्रेड को मैंने अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ शेयर किया था। यहाँ आप देखो हमने 1:36 PM में शेयर किया था। बाय 42,600 कॉल 26 to 27 रुपए में हमने बाय करने को कहा था। हमारा एसएल था 11। हमारा पैसा लगभग आज 4 गुना हो गया। यहाँ देखो आप 26 पे हमने लिया था और 78 के आसपास हमने बेच डाला। और उस प्रीमियम चार्ट में हाई कितना गया है, 117 का। टोटल हमें 91 प्लस पॉइंट हमें मिले हैं मार्केट में। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको लर्निंग मिलेगी, एंड साथ ही साथ वी डू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रॉन्ग एंट्री। गलत एंट्री ना ले उस चीज को हम लोग बताते हैं टेलीग्राम पर। एंट्री तो सभी लेना बताते हैं, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है और क्यों नहीं लेनी है। अगर आप लर्निंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर टेलीग्राम कम्युनिटी।
लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट अगेन। तो इस जीरो टू हीरो ट्रेड के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। अगर आप देखोगे ये क्या था, कल का डे लो। मार्केट क्या किया यहाँ पर, इस प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन किया है और यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेट किया, कंटिन्यू किया, फिर कंसोलिडेट किया, कंटिन्यू किया, बट यहाँ पर क्या हो गए, सेलर ट्रैप हो गए। यहाँ बुलिश इनगल्फिंग मिल गई आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस डे लो। यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग मिल गई, दैट्स मीन सेलर हो गए यहाँ पर ट्रैप होने पर हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं लिए। वी हैड वेट फॉर दिस स्विंग टू बी टेकन। हम लोग इस स्विंग का टूटने का वेट किए और यहाँ पर ये स्विंग टूटा। आप देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल ने इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर हम लोग एंट्री तो प्लान नहीं करेंगे बिकॉज हमारा एसएल इतना बड़ा हो जाएगा। सो वी वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ पर भी देखो कि मार्केट यहाँ पर बनाया है एक छोटा सा बेस का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के साथ साथ प्रीवियस स्विंग का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर सेलर ट्रैप हो गए हैं। ये सिनेरियो हमको इस कैंडल से पता चल गई, कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेस लिया और जैसे ही मार्केट ने यहाँ बुलिश कैंडल बनाना शुरू किया, वी हैड टेकन आवर एंट्री। हमने जीरो टू हीरो कॉल अपडेट कर दिया था 1:36 PM पे और हम लोग समवाट यहाँ पर एग्जिट किए हैं टॉप पर, जहां हमारा पैसा आज 4 गुना हो गया। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड आवर जीरो टू हीरो ट्रेड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे यहाँ पर एंट्री प्लान की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लानिंग सेक्शन। पहले आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ देखो ये रहा हमारे आज का लेवल्स। जो लेवल्स कल था वो लेवल आज का है। इसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अगर आप देखोगे ये हमारा यहाँ पर लेवल भी था और यहाँ पर हमें बुलिश इनगल्फिंग भी मिल गई है इवन ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, और इसी के बाद हमने जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान किया था। सो नो डाउट मार्केट बियरिश है। तो यहाँ पर अगर देखोगे मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी है, क्लोजिंग डे लो के आसपास मिली है हमें, बट इस रेंज के बीच में है। इस रेंज के मार्केट ने बीच में क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट फ्लैट कल ओपन होता है तो चांसेस है कि फिर से ये वोलेटाइल सेशन शो करे। क्योंकि इंडिया विक्स ज्यादा है तो हमें मोमेंटम मिल जाएगी, हमें पॉइंट्स मिल जाएगी, तो हम लोग स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ से जो यहाँ की रेंज है वो लगभग 233 पॉइंट की रेंज है। ये जो स्विंग रेंज है ना 233 पॉइंट की रेंज है और ये कोई छोटी रेंज तो है नहीं। तो हम लोग स्कैल्पिंग करके या फिर 5 मिनट इवन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ बुलिश पैटर्न बनाता है, समवाट से रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इस रेड कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और हमारा टारगेट रहेगा ये स्विंग का हाई, तो भी हमें 100 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो हम लोग फिर वेट करना पड़ेगा इस स्विंग का निकलने का। ये जो स्विंग बनी है यहाँ से, इस स्विंग के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, तो ही उसके बाद हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे। और आज का डे लो हमारा होगा पहला टारगेट। ये दूसरी होगी सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसी स्विंग के ऊपर या फिर इसी रेजिस्टेंस पर, तो फिर ये सिनेरियो बन सकती है जैसा सिनेरियो आज बनी है। चांसेस है कि मार्केट में फिर से यहाँ पे सेलिंग आ जाए। और अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है तो अगेन हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का या रिट्रेसमेंट का, जहां पे हमको एसएल छोटा मिले। ये नहीं कि बड़ी कैंडल बन गई, एंट्री ले लिए, एसएल हमारा इतना बड़ा, क्योंकि इंडिया विक्स ज्यादा है तो मेक श्योर कि एसएल पे ध्यान जरूर रखना, बड़े एसएल कट जाएंगे मार्केट में। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें छोटा सा पुल बैक का वेट करना है। वहां से फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं आज के हाई का या आज के ओपनिंग तक का हम प्लान कर सकते हैं। वहां तक का हमारा टारगेट प्लान हो सकता है, ठीक है। और यहां से हम लोग फिर रिवर्सल भी, अगर सिनेरियो बनता है तो रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। तो ये तो बात की बात है, बिकॉज ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा। और समवट अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, मतलब आज के डेलो के नीचे या फिर इस सपोर्ट के नीचे, आप सपोर्ट देख लो यहाँ पर 42, इसका नीचे का जो रेंज है वो 42,200 है। मतलब अगर मार्केट 42,200 के नीचे आ जाए तो फिर सिनेरियो क्या बन सकती है, बियरिश सिनेरियो हो सकती है, मार्केट में सडन फॉल आ सकता है नीचे के साइड में। तो उसके बाद हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, फिर हम लोग वेट करेंगे छोटा सा पुल बैक का, देन वी विल एंटर फॉर द डाउन साइड। तभी हम लोग बियरिश मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। कैंडल की ब्रेकआउट होते ही हमें एंट्री नहीं लेनी है। दैट्स मीन फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है गैप डाउन के बाद, अब उसके ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज चांसेस है कि ट्रैपिंग हो सकती है मार्केट में। वी विल वेट फॉर द सेल ऑन राइज या फिर रिट्रेसमेंट या पुल बैक का हम लोग वेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है और साथ ही साथ अगर आपको प्लान पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड ऑल्सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, थैंक यू।